हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं रोई ले सनाए राय का पार्ट 4। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी फ़ा है वो अपनी आंटी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि आंटी मुझे पता है कि जो वो आपने बुके भेजा था वो आपने भेजा था, ना कि कॉन्ग ने भेजा था। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्ग है कुछ ज़्यादा ही ब्यूटिशियन, वो जो लड़की थी, वो जो ब्यूटिशियन थी, उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और मैंने उसका पता निकाला है कि कोई पिम्पिट नाम की औरत है, वो उसके सैलून में काम करता है। तो एकदम से पिट का नाम सुन के वो चौंक सी जाती है, उसको शौक सा लग जाता है, क्योंकि जो रत्ना है वो पिट को जानती है, क्योंकि वो उसके भाई को गर्लफ्रेंड रही थी कभी। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अपना एग्रीमेंट साइन कर देती है, जो उसने अपनी ब्यूटी पार्लर मतलब कि जो लिया होता है, रेंट पे लिया होता है, वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर यहाँ पे जो टॉर है उसको कुछ कुछ शक सा हो रहा होता है। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जो टॉर है उस ऑनर के पास आता है, कहता है कि मतलब कि ये जो जगह है इसका रियल ऑनर कौन है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि इसका रियल ऑनर कौन है, और मैं सिर्फ मतलब कि तुम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट ना करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यम है वो न्यूंग और उसकी मॉम से कहते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, और मैं वहाँ पे मैं भी उस मार्केट में नहीं रहना चाहती, सब लोग मुझे अजीब तरीके से देखते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगी। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम भी हमारी बेटी जैसी हो, तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो बंदा है जिसने वो जो पार्लर होता है उनको रेंट पे दिया होता है, वो आके कॉन्ग को बताता है कि उन्होंने जो है आज एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि बस टाइम टाइम पे ओनर बन के वहाँ पे जाते रहना और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टिन है वो कहता है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मुझे तब तक ऐसा करना पड़ेगा जब तक उसकी मॉम नहीं मान जाती, न्यूंग की मॉम नहीं मान जाती, क्योंकि वो जब भी मुझे देखती है वो ऐसे काटने को दौड़ती है जैसे कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो टिन है, जो हमारा कॉन्ग है, वो अपने घर पे वापस आता है। तभी जो उसकी बुआ है उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुमने फ़ा से भी नहीं मिले और तुमने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि बुआ मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो उसकी बुआ उससे पूछती है कि तुमने जो ब्यूटिशियन थी, वो जो न्यूंग नाम की लड़की थी, तुमको उसका पता कहाँ से मिला, तुमने उसको मैगजीन वालों को रिकमेंड क्यों किया था। तो यहाँ पे वो जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अरे नहीं, बस मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, मैंने उसका कहीं नाम पढ़ा था। तो तभी जो उसकी बुआ है वो कहती है कि मैंने सुना है वो किसी पिट के पार्लर में काम करती है, क्या तुम जानते हो कि क्या वो पिट किसी जैक वैक की पत्नी है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो एकदम से पूछता है कि आप ये पिट और जैक को कैसे जानती हो, मुझे उनके बारे में बताओ। तो यहाँ पे जो उसकी बुआ उसको सच सच बताती है कि जो तुम्हारे फादर थे वो पिट को पसंद करते थे, पर जो जैक था उसने पिट से शादी कर ली है। वो जो लड़की है वो बहुत तेज़ है, मतलब जो पिट नाम की औरत थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम उससे दूर रहना। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो पिट है या नहीं है, अपनी बुआ से झूठ बोल देता है। फिर वो अपने रूम में आता है, फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ये मैटर है कि इस वजह से मेरी जो मतलब कि जो उसकी सास होने वाली सास है, यानी जो न्यूंग की मॉम है, उससे इतना ज़्यादा चिढ़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है वो बार बार अपनी मतलब कि जो हमारी न्यूंग है उससे पूछती रहती है कि तुम्हें मतलब कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो तुम्हारी मॉम है वो कॉन्ग से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ती हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैटर है तो उनके बीच में। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैंने मॉम से पूछने की कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो यहाँ पे जो हमारी ये में वो बताती है कि एक्चुअल में कॉन्ग उसके पास आया था तुम्हारा एड्रेस वगैरह पूछने, मतलब कि इस पार्लर का एड्रेस पूछने, पर मैंने उसे बताया नहीं। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भरे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी टेंशन ले रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि ऐसा भाई अभी तो हम नए नए मिले हैं, मैं नहीं कह सकती वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फ़ा है वो फिर से यहाँ पे उससे मिलने आ जाती है, मतलब कि जो रत्ना है उससे मिलने के लिए आ जाती है और कहती है कि मैंने जो है पिट के पार्लर का पता निकाल लिया है, आज हम दोनों वहाँ पे जाएंगे और उस लड़की को उनसे मतलब कि कॉन्ग से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जो उसकी बुआ है वो कहती है, रत्ना कहती है कैसी गंदी सी मार्केट है, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। पर जो फ़ा है वो कहती है कि नहीं नहीं, उस न्यूंग नाम की लड़की को, जो बिच जैसी लड़की है, उसको ना कॉन्ग से अलग करना पड़ेगा, तभी मतलब कि मैं यहाँ से जाऊँगी। पर हम यहाँ देखते हैं दूसरी ओर कि यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम, टॉर और जो बाकी यिम वगैरह है वो सारे का सारा सामान पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन होता है इस मतलब कि इस एरिया में, वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके वहाँ पे जा रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही होती है। यहाँ पे कॉन्ग भी थोड़ी दूरी पे खड़ा रहता है, उसे पता रहता है कि जो न्यूंग की नज़रें हैं चारों तरफ उसे ही ढूंढ रही हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी फ़ा और जो रत्ना है उस मार्केट को पार करते हुए अंदर आ ही रहे होते, तभी जो रत्ना का पैर है एक औरत की मछली की बाल्टी में चला जाता है और एकदम से वो चिल्लाने लगती है। एक वो औरत कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुमने मतलब कि मछली की बाल्टी में अपना पैर डाल दिया। तो यहाँ पे जो रत्ना उससे कहती है कि तुम गरीब लोग, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते, यहाँ बीचों बीच रास्ते में सामान रखोगे तो ऐसे ही होगा। और एकदम से उसकी बाल्टी वगैरह में लात वगैरह मार देती है और वहाँ से भागने लगती हैं।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो जानबूझ के एड्रेस चिपकाने वाली होती है दरवाजे पे, जिससे कि कॉन्ग अगर उनसे मिलने के लिए आए तो उस एड्रेस पे उन पे मिलने के लिए आ जाए। पर यहाँ पे अपनी मॉम से थोड़ा डर रही होती है वहाँ पर, तभी वहाँ पे उसके मोहल्ले की कुछ औरतें आ जाती हैं उनको अलविदा कहने के लिए, और जो हमारी न्यूंग है वहाँ पे वो एड्रेस चिपका देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे कॉन्ग समझ जाता है कि जो भी कुछ कर रही है, जो मतलब कि न्यूंग ये एड्रेस वगैरह चिपका रही है खासतौर से उसी के लिए चिपका रही है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है एकदम से अपनी बुआ को और न्यूंग को वहाँ पे फाक को वहाँ पे देख लेता है। यहाँ पे वो जो औरत है जिसकी बाल्टी में वो लात वगैरह मार के आई थी, एकदम से उन्हें पकड़ लेती है और जो कॉन्ग है उस एड्रेस को वहाँ से हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मतलब कि कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे देखते हैं जो रत्ना है, वो जो न्यूंग के घर का मालकिन होती है, उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि पिट का पार्लर कहाँ है? तो वो कहती है कि हाँ, पिट का पार्लर यहीं था, पर आज वो लोग यहाँ से चले गए। तो वो कहते हैं कि वो पिट के किसी जैक की वाइफ थी? तो वो कहती है हाँ, वो किसी जैक की वाइफ थी। और ये बात सुनते जो हमारी रत्ना है उसको शौक सा लग जाता है, एकदम से झटका सा लग जाता है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा तौर है वो न्यूंग और न्यूंग की मॉम के साथ वहाँ पे हेल्प करा रहा होता है, बोर्ड वोर्ड लगा रहा होता है। यहाँ पे जो येम है उससे मतलब कि उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी जो येम है उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है, और तभी टॉर उसे बचा लेता है और उसकी आंखों में देखने लगती है। यहाँ पे जो येम हमें पता है कि वो टॉर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, उसको देखती रहती है। और तभी वहाँ पे न्यूंग की मॉम आ जाती है, कहती है अरे वाह टॉर, तुमने तो इतनी जल्दी बैनर भी लगा दिया। और फिर न्यूंग से कहती है कि टॉर जैसा बंदा मिलना कितना मुश्किल है ना। तो यहाँ पे जो येम है उसको थोड़ा दुख सा होता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि जो टॉर है वो न्यूंग को पसंद करता है और न्यूंग की जो मॉम है वो टॉर को पसंद करती है। तो सोचते हैं इन दोनों का तो सब कुछ सेट ही है। पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारी गेम है वो जानबूझ के न्यूंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कॉन्ग की याद आ रही है ना, तुमने और कॉन्ग ने अब तक नंबर एक्सचेंज किया है? नहीं किया। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि पागल लो, मैं क्यों नंबर एक्सचेंज करूँगी। पर वो कुछ सोचने लगती है, मतलब वो फिर से कॉन्ग के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो सफाई वगैरह कर रही होती है, साथ में उसकी जो मॉम है वो भी सफाई वगैरह कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई बंदा उनसे मिलने के लिए आया होता है वहाँ पे। तो एकदम से जो न्यूंग की मॉम है उस बंदे के पास आती है, कहती है आप कौन है? तो यहाँ पे वो पहली बार कॉन्ग से मिलती है, मतलब फेस टू फेस मिलती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उनके लिए फूल वगैरह लेके आया होता है। वो कहता है कि मैं न्यूंग का फ्रेंड हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उससे कहती है अच्छा तुम न्यूंग के फ्रेंड हो, तुम कब से उसके फ्रेंड हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो तभी जो हमारा कॉन्ग है अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कॉन्ग है। और जो न्यूंग की मॉम के हाथ में जो फ्लावर का वो जो गिफ्ट सा होता है वो एकदम से गिर जाता है, टूट जाता है। तभी जो उसकी मॉम को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों, क्या करने आए हो? हमने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम हमसे दूर रहो। हाँ, तुम्हारी वजह से हमने पूरी की पूरी अपनी दुकान चेंज करी है, तुम हमें पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गए। तो तभी एकदम से जो कॉन्ग कहता है कि मैं क्या कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कोई मतलब कि इतना बड़ा दोषी हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं एक मतलब कि एक अच्छे इंसान की तरह बार बार आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और आप हमें वहाँ से भगा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉर है एकदम से आता है, कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम मतलब कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारा पीछा करो, फिर भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हो। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तो आप लोग मुझसे इतना चिढ़ते क्यों है? मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं न्यूंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं डेली उससे मिलने के लिए आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हूँ और मैं उसका पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं न्यूंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर जो टॉर है वो एकदम से कहता है कि हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम जैसे अमीर जो लोग होते हैं सारे के सारे प्ले बॉय होते हैं। और एकदम से जो हमारा कॉन्ग है उसके फेस पे पंच मार देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पे फिर कॉन्ग फिर से कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी मान लो, मैं फिर भी न्यूंग को पसंद करता रहूँगा। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो टॉर को खींच के ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है और जो ये है उसको खड़ा करती कहती है तुम्हारे मुँह से तो ब्लड वगैरह निकल रहा है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना मेरे को पिटवा के। तो तभी जो यहाँ पे न्यूंग की मॉम है कॉन्ग से कहते हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड की दवाई वगैरह लेके आती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंदर हमारी न्यूंग है वो टॉर से कहती है कि तुमने उसे मारा क्यों? तो यहाँ पे टॉर कहता है कि तुम्हें इस जैसे इंसान का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी बंदे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एकदम से जो तभी हमारा टॉर है वो कहता है कि तुम उसे पसंद करती हो ना। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं जवाब मतलब कि इस क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं देना चाहती। तो टॉर कहता है कि बस मुझे अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया है, मैं समझ गया हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं करती हो। बस हमेशा एक बात याद रखना, अगर वो उसने तुम्हें धोखा दिया तो मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो येम है वो न्यूंग के फेस पे दवाई लगा रही होती है। यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देख रही होती है, अपना काम कर रही होती है। तभी हम वहाँ पे न्यूंग आ जाती है और उसकी तरफ देखती है, मतलब कि कॉन्ग की तरफ देखती है। तो तभी कॉन्ग कहता है कि यार मेरा यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी मॉम मुझसे मतलब कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और सब मुझसे नफरत करती है। तो तभी उसकी मॉम कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस मेरे को तुम पे विश्वास नहीं है। और तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ सामान वगैरह सेट कराने में। तो तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्ग जो तभी ये कहती है कि आंटी अभी तो बहुत सारा काम रह रहा है, टॉर भी घर जा चुका है, हम तीन औरतें क्या क्या काम करेंगी। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तुम्हें काम करना है ना, ठीक है। तो उसकी मॉम से मज़ा चखाने के लिए वहीं रख लेती है, उससे पोछा
लगवाती है, शीशे साफ़ कराती है, काम करते करते बेचारे को कितनी बार चोट भी लग जाती है, पर जो उसकी मॉम है कहती है ठीक से साफ़ करो नहीं तो यहाँ से तुम जा सकते हो। उसे बहुत सारा काम कराती है बिल्कुल वो नौकरों की तरह कि देखना इस चादर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बिछी है, ठीक से चादर बिछाओ, तकिए का कवर चढ़ाओ, और देखो यहाँ पे डस्ट है। इवनली उससे वॉशरूम तक साफ़ कराती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वॉशरूम नहीं साफ़ किया है, पर फिर भी वो वॉशरूम साफ़ करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है यार मेरे 500 करोड़ की बात है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो बस 500 करोड़ चले जाएंगे। दूसरी हम देखते हैं कि जो हमारी रत्ना है और जो फ़ा है वो ताईचंद और टिन के घर पे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे वो पिंपिट के बारे में पूछती है और पूछती है कि ये पिंपिट और न्यूंग का क्या मैटर है। तो यहाँ पे ताईचंद बताता है कि जो न्यूंग है वो पिंपिट की मतलब कि जो पिट है उसकी बेटी है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती, जो रत्ना है वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम, क्योंकि वो पहले से ताईचंद और टिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, कहती है कि मुझे पता था कि तुमने उसको कौन से मिलवाया होगा ना, ताकि वो मतलब कि वो पैसे हमसे छीन सके हमारे सारे के सारे। तो तभी जो टिन है वो कहता है कि देखो पहली बात तो हम तुम्हारी तरह पैसों के भूखे नहीं हैं, और ये सब तुम करती होगी, ये सब हम नहीं करते। और बची रही बात न्यूंग की, तो उसके बारे में जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम शॉक हो जाओगे। वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी हम देखते हैं कि जो ताईचंद के फादर हैं वो टिन से पूछते हैं कि क्या सच में कॉन्ग जो है वो न्यूंग से प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है या फिर उससे फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उसे कुछ खास ऐसा बताता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ताईचंद है वो टिन से कहता है कि देखो जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड कॉन्ग है ऐसे ही तुम्हारी फ्रेंड न्यूंग है, तुम्हें न्यूंग के साथ बुरा नहीं होने देना है, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम जो भी करो मतलब वो कॉन्ग की हेल्प करो तो कुछ लिमिट में ही करना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है दिन भर न्यूंग के काम करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि यार तुम पूरे दिन मेरी मॉम की इतनी मतलब गालियाँ सुन रहे हो, काम कर रहे हो, तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी मॉम मुझे डांट रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना। मैंने मतलब कि जब मेरे को थकावट महसूस हो रही थी तो मैंने तुम्हारी तरफ देखा, और मैंने तुम्हारी तरफ देखा कि तुम मतलब कि मुझे ऐसा काम करते हुए देख के तुम्हें दुख हो रहा है, मतलब बुरा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्ग है फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे मैंने अंदर सबके सामने कहा, और मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि हाँ मैं भी ऐसे कह रही होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि न्यूंग तुमसे बाहर मिलने के लिए ताईचंद और टिन आए हैं, और एकदम से वो वहाँ बाहर जाने लगती है। यहाँ पे कॉन्ग को लगता है बे यार हमेशा गलत बंदों की एंट्री गलत जगह पे होती है। और अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो देखती है कि जो उसका दिल है वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। फिर वहाँ पे ताईचंद और टिन के पास आती है। यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है उनसे कहती है यार ये दुनिया कितनी छोटी है ना, मतलब मैं तुम लोगों से भागने के लिए पूरी की पूरी दुकान चेंज करी है, तुम सारे के सारे लोग एक एक करके यहाँ पे मिलने के लिए आ गए हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताईचंद है वो कॉन्ग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारी कॉन्ग बताता है कि शायद मुझे ये बात आपसे पूछनी चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे तभी जो हमारी उनकी मॉम में गुस्सा हो जाती है, कहती है कि देखो तुम लोगों का कुछ भी मैटर हो पर तुम मेरी दुकान में आज के बाद नहीं आओगे। तो तभी जो कॉन्ग है वो कहता है कि मैं डेली आऊँगा, जब मेरा मन करेगा तब आऊँगा। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग को एक दवाई देती है, कहती है कि जो तुम्हारे फेस पे चोट लगी है इसको लगा लेना और फिलहाल अभी चले जाओ। अभी जो मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसको वहाँ से भेज देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जिम है वो आके टॉर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने उस दिन मतलब कि कल जो कॉन्ग था उसके फेस पे पंच क्यों किया, तुम मतलब कि किसी बंदे से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे जो टॉर है उससे कहता है क्योंकि मैं न्यूंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ कभी भी धोखा नहीं होने दे सकता, और देखो मैं जल्द से जल्द प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो ये कॉन्ग है ये एक अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अनोंग है फिर से कॉन्ग के घर पे आ जाती है। यहाँ पे जो सर्वेंट है वो कहती है कि आप घर पे क्यों आई हैं, आज तो रत्ना घर पे ही है। तभी एक दूसरी सर्वेंट जो उसे पकड़वा देती है, और यहाँ पे जो रत्ना है उस सर्वेंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसको अंदर जाने के लिए कहती है। फिर अनोंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, डेली डेली हमारे घर में आ जाती हो मतलब कि टाइम वेस्ट करने। तो यहाँ पे जो अनोंग है वो एकदम से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तो आई भी नहीं थी, मैं कॉन्ग से मिलने के लिए आई थी, और फिर वहाँ से उसकी बेइज्जती से करके चली जाती है। अंदर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो सर्वेंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती है तुम ये दगाबाजी मुझसे कितने सालों से करी थी, सच सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो तभी जो सर्वेंट है वो बताती है कि जब से जो अनोंग है वो अंकल सैम यानी कि जो कॉन्ग के फादर है उनकी मिस्ट्रेस यानी रखेल थी, मैं तब से ही उसकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है वो बार बार हमारी उससे न्यूंग से पूछती है कि क्या तुम सच में कॉन्ग से प्यार करती हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि यार देखो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, फिर भी कॉन्ग मुझसे प्यार क्यों करेगा। तो यहाँ पे जो जिम है वो कहती है क्या पता तुम कॉन्ग की सिंड्रेला हो। और यहाँ पे जो न्यूंग है ये बात सुनकर खुश हो रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे अंकल ताईचैन है वो कॉन्ग से पूछते हैं कि तुम बार बार इनके पास क्यों जा रहे हो, तो न्यूंग के पास क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग कॉन्ग बताता है कि मैं सच में न्यूंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे तभी जो ताईचैन है वो तिन की तरफ देखते हैं, कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि तुम 500 मिलियन
मिलियन के चक्कर में उससे प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे तभी जो हमारा कॉन्ग वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उसको 500 मिलियन की वजह से प्यार नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब उसे पहली बार देखा था मैं उससे तभी से प्यार करने लगा था और मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। तो तभी जो हमारे अंकल ताईचन है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझसे वादा करो, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर तब चले जाते हैं। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो सोचता है भाई यार ये एक तो मेरी आंटी, ऊपर से अंकल ताईचन मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है इन्होंने। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टोर है वो जानबूझ के वो कॉन्ग के कसिनो में आ जाता है ताकि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आज कॉन्ग है वो भी कसिनो में आया होता है और यहाँ पे जो जेनी है वो अपने गाने वगैरह प्ले कर रही होती है क्योंकि वो भी कसिनो की एक सुपरस्टार टाइप सी होती है। और तभी जो जेनी है उसका ध्यान कॉन्ग की तरफ को जाता है और वो उसकी तरफ जाती है और जानबूझ के उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसके सामने डांस करने लगती है, अपनी बॉडी वगैरह शो करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है उसको और मतलब कि उसकी तरफ काफ़ी अपने तरफ अफेक्ट करने की कोशिश करती है, खींचने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि जो टॉर है वो भी कसिनो में आ चुका होता है और एकदम से वो देखता है कि जो हमारा कॉन्ग है वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। तभी जो टॉर है उसके पास आता है, उसके फेस पे पंच करता है, कहता है मुझे पता था कि तुम जैसे बंदे पे कभी विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। उसको पीटने लगता है, सभी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तभी जो हमारा कॉन्ग है वो टॉर से कहता है कि अगर तुम एक असली मर्द हो तो यहाँ पे मेरी मतलब कि जो मेरा वर्क प्लेस है यहाँ पे मुझे कुछ कहने के बजाय मेरे से बाहर आके बात करो। और तभी हम देखते हैं कि जो टॉर है और जो कॉन्ग है वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेनी वो समझ नहीं पा रही होती कि यार कॉन्ग को किसने पीटा है। बाहर हम आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो तभी जो हमारा टॉर है वो कहता है कि मुझे पहले पता था कि तुम एक ऐसे बंदे हो ही नहीं सकते जो एक लड़की से प्यार कर सको, तुम एक प्ले बॉय हो। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्यार करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ न्यूंग से करता हूँ। तो तभी जो हमारा टॉरस से कहता है कि नहीं तुम न्यूंग से प्यार नहीं करते, तुम उसका पीछा छोड़ दो। तो तभी उसको जो कॉन्ग है वो चैलेंज देता है कि अगर किसी दिन न्यूंग ने उससे ये कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती है तो उसको छोड़ देगा, और अगर उसने अपने मुंह से कभी ऐसा नहीं कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती है तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये वो लिखवा लो मतलब कि एक तरीके से उसको चैलेंज कर देता है और तभी वहाँ से जो है टॉर चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुबह सुबह हमारी जो न्यूंग है वो अपनी मॉम से कहती है कि वो ट्रेनिंग पे जा रही है क्योंकि उसने एक जगह रिज्यूमे डाला होता है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलने वाली होती है ब्यूटिशियन की। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम ट्रेनिंग पे तो जा रही हो पर ऐसा ना हो कि तुम वहाँ से कॉन्ग से मिलने चली जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है फिर वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे जो ट्रेनिंग देने वाली बंदी होती है वो बताती है कि सभी लोग जो है कपल में काम करेंगे और सब दो दो जने मिलकर काम करेंगे और जो न्यूंग नाम की लड़की है उसका कपल जो है वो कॉन्ग होगा। तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है एकदम से कहती है कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसकी मॉम ने सुबह सुबह ही उसको वार्न किया था कि वो कॉन्ग से ना मिले। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो मैं सच में यहाँ पे ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो जो है हमारी न्यूंग को मना लेता है, उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे उन्हें विग्स मिलती है जहाँ पे उनको सीरम वगैरह लगाना सिखाया जाता है। और तभी जो हमारा कॉन्ग है वो विग लगा लेता है, कहता है कि मैं लड़की जैसे लग रहा हूँ ना, मैं कितना प्रिटी लग रहा हूँ। सारी की सारी लड़कियाँ जब वहाँ पे वो हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग का हेड वॉश करती है क्योंकि वहाँ पे हेड वॉश करना और मतलब कि बालों के हेयर स्टाइल वगैरह बनाना सिखाया जा रहा होता है। फिर हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग के हेड वॉश करता है और कहते हैं कि अरे वाह तुम्हारे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं तुम कितने फ्लर्टी हो ना, एक दूसरे के बाल वगैरह सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग से कहते हैं कि तुम सच में अच्छे बाल सेट करते हो, तुम तो सच में मतलब कि लड़कियों की अच्छी केयर करना जानते हो। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। और फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे असिस्टेंट बन सकता हूँ। तो जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं नहीं। तभी जो कॉन्ग है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो थोड़ी खुश हो रही होती है, उसे अपने आप में अच्छा लग रहा होता है। दूसरी हम देखते हैं कि जो फा की मॉम है फा से पूछती है कि क्या हुआ, कॉन्ग तुमसे प्यार व्यार करने लगा है या नहीं करने लगा है। तो तभी जो हमारी फाय वो बताती है कि वो जो कॉन्ग है वो किसी पिट नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। तो तभी वो पिट नाम की औरत की बेटी के पीछे पड़ा हुआ है जिसका नाम न्यूंग है। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है क्या पिट नाम की, वो जिसका नाम पूरा पिम्पिट है। तो वो कहती है हाँ। तो फिर वो कहती है कौन है ये पिट नाम की औरत। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम से पूरी स्टोरी बताती है कि जो पिट नाम की औरत है एक्चुअल में वो कौन है। तो यहाँ पे वो फा समझ जाती है कि क्यों रत्ना उससे इतना ज़्यादा चिढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फा है फिर से वो कॉन्ग के घर पे आ जाती है। यहाँ पे कॉन्ग से पूछते हैं कि तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, वो भी फ्लावर्स लेके। तो तभी जो कॉन्ग उससे कहता है कि यार मुझे आज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से जाना है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैंने कल तुम्हें सॉरी का मैसेज भेजा तो था। तो यहाँ पे जो फाइव कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सॉरी का मैसेज भेजा था। तो यहाँ पे तभी जो हमारी फाइव से कहती है अच्छा ठीक है तुम अपनी मीटिंग में जाए थे तो तुम जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो मतलब कि अपने फ्लावर्स लेके जा रहा होता है, पर पीछे पीछे जो फा है उसका पीछा करने लगती है कि एक्चुअली वो जा कहाँ रहा है क्योंकि उसको उसकी बात पे यकीन नहीं होता। और सच में जो हमारा कॉन्ग है वो किसी मीटिंग में नहीं जा रहा होता, वो हमारी न्यूंग से मिलने के लिए
ले आया होता है, वो फिर से उनके सैलून के पास आके खड़ा हो जाता है उस फूल वूल लेके। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो सफाई वगैरह कर रही होती है, तो यहाँ पे फास्ट समझ जाती है कि मुझे पता था कि ये ज़रूर इसी ब्यूटिशियन के पास आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है उस न्यूंग से बताता है कि कल जो मैं फ्लावर लाया था वो गलती से तुम्हारी मॉम के हाथ से छूट गए थे, वो टूट गए थे, इसलिए मैंने लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे हमारी न्यूंग का पैर फिसल जाता है, जो कॉन्ग उसको अपनी बाहों में भर लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाते हैं और फा जो है बहुत ज़्यादा किलस जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग की मॉम है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि तुम यहाँ फिर से आ गए। तो यहाँ पे कॉन्ग कहता है कि देखो मैंने कल भी कहा था मैं न्यूंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जब तक आप न्यूंग को मुझे नहीं दे देती या फिर न्यूंग मुझसे प्यार नहीं कर लेती है, मैं यहाँ रोज़ रोज़ आता रहूँगा। और आप मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती क्यों है? मेरे फादर की वजह से? तो मैं सैम नहीं हूँ, मैं कॉन्ग हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करिए, ना कि मेरे फादर की वजह से। तो तभी जो यहाँ पे न्यूंग की मॉम है वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, पर अगर मेरी बेटी को कोई भी परेशानी हुई या फिर कोई भी धोखा मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रही होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्ग है उनकी पूरी हेल्प कर रहा होता है, उनको पानी सर्व कर रहा होता है, जूस सर्व कर रहा होता है, सारा सामान इधर से उधर लेके आ रहा होता है। अगर जैसे कि न्यूंग को कोई परेशानी हो रही होती है, जुकाम वगैरह होता है, तो उसको टिश्यू वगैरह देता है, दवाई वगैरह देता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें डस्ट वगैरह से एलर्जी है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ की सारी डस्ट वगैरह साफ कर दूंगा। तो तभी जो एक कस्टमर वो कहती है अरे वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर न्यूंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जो कॉन्ग है वो कहता है हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे जो ये है उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे कॉन्ग उसकी बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे जो वो न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, पर जो न्यूंग की मॉम है गुस्से में रहती है। तो ये पूछती है कि आप आज पार्लर में क्यों नहीं आ रही हैं? अपने होने वाले दामाद की वजह से ना, सन इन लॉ की वजह से ना। तो तभी जो न्यूंग की मॉम है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर कभी भी कॉन्ग को अपना सन इन लॉ नहीं बनाऊंगी। तो तभी जो ये मैं वो कहती है कि यार इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए, देखना वो कितना अच्छा इंसान है, सुबह से आपकी कितनी मदद कर रहा है, पार्लर में इतनी हेल्प कर रहा है, आप ऐसे कह रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो विल देखने के चक्कर में फिर से मतलब कि जो कॉन्ग की तिजोरियाँ वगैरह होती है, जो लॉकअप वगैरह होता है, उन्हें खोलने की कोशिश कर रही होती है, चाबी ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे फा आ जाती है, चिल्लाती है कि आंटी रत्ना आप कहाँ हैं, आंटी रत्ना आप कहाँ हैं। और एकदम से वो कॉन्ग के रूम में आ जाती है, जहाँ पे आंटी रत्ना एकदम से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, डर जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फा है वो आंटी रत्ना से बताती हैं कि जो कॉन्ग है वो फिर से उस ब्यूटिशियन से मिलने के लिए गया था और वो सच में किसी पिम्पेट नाम के पार्लर में गया था। तो यहाँ पे जो उसकी आंटी रत्ना है वो कहती है कि हमें उस लड़की को जल्द से जल्द मज़ा चखाना पड़ेगा। तो तभी जो हमारी फा है वो कहती है कि हम इतने लोअर मतलब कि लो क्लास लोग नहीं है, हम नहीं बल्कि जो ये कसिनो की लड़कियाँ हैं ना वो उससे मज़ा चखाएंगे अगर हम उसे बता देंगे कि वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू अनवी कुमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।